हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पुष्पी पादपों का शारीर के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा दिया है, विभिन्न प्रकार के मेरिस्टेम की स्थिति तथा कार्य बताइए। इसमें आपसे ये पूछ रहा है कि जो विभजोतक ऊतक होते हैं पौधों में, ठीक है, उनके बारे में आपको बताना, उनकी स्थिति बताना है, कहाँ पर पाए जाते हैं और उनका कार्य बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। पहला दिया है, देखो, विभिन्न प्रकार के शीर्षस्थ विभजोतक। पहला दिया है आपका शीर्षस्थ विभजोतक। ये शीर्षस्थ विभजोतक, देखो, ये मुख्य रूप से जड़ व तने के शीर्षों पर, पत्तियों के अग्रों पर मिलते हैं, जहाँ ये नई नई कोशिकाएं बनाते हैं। ठीक है, तो शीर्षस्थ विभजोतक कहाँ पर मिलेंगे? जैसे पौधा है तो पौधे के शीर्ष पर या फिर पत्तियों के शीर्ष पर पाए जाते हैं। क्लियर हो गया शीर्षस्थ विभजोतक के बारे में। अगला दिया है अंतर्वेशी विभजोतक। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है कि क्या होता है। यह शीर्षस्थ विभजोतक का अलग होकर छूटा हुआ भाग होता है। मतलब ये इसी से बनता है, एक तरीके से शीर्षस्थ विभजोतक से ही अंतर्वेशी विभजोतक का निर्माण होता है। और यह शीर्षस्थ विभजोतक का अलग होकर छूटा हुआ भाग होता है, जो स्थायी ऊतकों में परिवर्तित न होकर उनके मध्य में छूट जाता है। घासों के पर्यों के आधारों में, पुदीने के तने की पर्वसंधियों में के नीचे यह ऊतक पाया जाता है। इनकी कोशिकाओं में विभाजन के फलस्वरूप पौधे की लंबाई में वृद्धि होती है। ठीक है, पौधे की लंबाई में वृद्धि अब आपको पता लग गया होगा किस विभजोतक से होती है, तो अंतर्वेशी विभजोतक के द्वारा पौधे की लंबाई में वृद्धि होती है। ठीक है, अगला दिया है पार्श्व विभजोतक। पार्श्व विभजोतक में देखो दिया गया है, पार्श्व विभजोतक में इस ऊतक की स्थिति पार्श्व में होती है, इसलिए इसे पार्श्व विभजोतक बोलते हैं। ठीक है, कहाँ पर होती है? पार्श्व में। जैसे मतलब ये पौधा है, ये वाला देखते हैं, जैसे ये पौधा है तो इसके ये किनारों किनारों पर है ना, ये ऊतक पाया जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं पार्श्व विभजोतक। आगे दिया है, इनकी कोशिकाओं में विभाजन अरीय दिशा में होता है। ठीक है, उदाहरण इसमें देखो दिया है कैम्बियम व कार्क कैम्बियम। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर पूरा होता है। तो सिंपली हमने ये जान लिया है कि जो मेरिस्टेम होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं और उनके कार्य, तीनों का कार्य हमने देख लिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूरा होता है। थैंक यू।